नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं स्मिता श्रीवास्तव आज के कार्यक्रम यानी कि काव्यधार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और पिछले कई सप्ताह से काव्यधार का कार्यक्रम कभी होता है, कभी नहीं हो पाता है, जिसका आप लोगों का जो शिकायत भरा और प्रेम भरा शब्दों से भरपूर मेरे पास जिस तरह से कमेंट और मैसेजेस आए हैं, उसके लिए भी मुझे लगा कि आप लोगों को कम से कम इंतज़ार तो रहता है इस कार्यक्रम का। तो आज एक बार फिर मेरे शहर यानी कि गोरखपुर से ऐसे नायाब रचनाकार, कवि, कवयित्री शायद यहाँ पे एकत्रित हैं, जिनको सुन कर के हर पंक्ति पे अगर आपके मुँह से वाह-वाह ना निकला, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो मेरा नाम तो शायद नहीं बदलेंगे आप लोग क्योंकि ऐसा तो मौका आने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं बदलेंगे और आज क्या होने वाला है और समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे और आज के कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले आज जो हमारे अतिथि रचनाकार यहाँ पे एकत्रित हैं, उनका परिचय मैं रखूँगी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है सृजन गोरखपुरी जी, प्रतिभा गुप्ता जी और निशा राय जी। सभी को नमस्ते। प्रणाम। और बस आज का कार्यक्रम आप लोगों के हाथ में है। अगले 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पे आप और आपकी रचनाएँ हमारे दर्शकों तक पहुँचेंगी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने से मैं आप लोगों का परिचय यहाँ पे रखती हूँ। सृजन गोरखपुरी जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो स्नातक हैं और गज़ल संग्रह है उनका तीरगी दूर हो जिसे पढ़कर। और वाक़ई आप जब उस गज़ल संग्रह को पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि तीरगी दूर होती हुई नज़र आएगी आपके मानस पटल से और आपके भीतर से कहीं न कहीं आप पूरा उजाले में ही अपने आप को पाएँगे। और इसके साथ ही उनके प्रकाशन हैं संवेद, संवदिया, गज़ल परामर्श, समकालीन अभिव्यक्ति, आँच, हस्ताक्षर, शब्दिता, शब्दार्थ, सबके दावेदार, चेतना स्रोत सहित अनेक पत्रिकाओं व विविध संकलनों में निरंतर गज़लें प्रकाशित होती रहती हैं। मोबाइल ऐप समकालीन हिंदुस्तानी गज़ल में गज़लें प्रकाशित होती हैं आपकी। कविता, परास, पाती, सूझबूझ, भोजपुरी विश्व, माई सहित बैठकी एवं कई संकलनों में भोजपुरी रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं, हुई हैं अभी तक। क्या बात है। आपकी गतिविधियों में आकाशवाणी और दूरदर्शन से निरंतर निरंतर गज़लों का प्रसारण तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं से सक्रिय सहभागिता एवं पदाधिकार आपको प्राप्त है। कवि लोक कलमकार सम्मान 2022 से आप सम्मानित हैं, जो कि मुझे मालूम है कि एक रचनाकार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और साथ ही कवि लोक सरस्वती सम्मान, संगम सृजन सम्मान एवं गोरखपुर महोत्सव 2019 द्वारा आयोजित कृति एवं कृतिकार कार्यक्रम में प्रतिभाग व सम्मान से आप सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सेवारत हैं। और पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत है सृजन जी। और इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम है जो किसी मंच पे होता है तो मंच की शोभा अपने आप बढ़ जाती है, यानी कि निशा राय जी, जो भोजपुरी और हिंदी दोनों में ही सशक्त रचनाकार हैं, कलमकार हैं। इनका परिचय मैं रखूँगी कि बेसिक शिक्षा परिषद में आप कार्यरत हैं और आपकी रचना कर्म हिंदी और भोजपुरी में कविता, छंदबद्ध और छंदमुक्त आप दोनों ही प्रकार की लिखती हैं। गीत, गज़ल, आलेख व कहानी में भी आपका मजबूत पकड़ है। साथ ही मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सहित अन्य राष्ट्रीय मंचों व दूरदर्शन व आकाशवाणी पर निरंतर आप काव्य पाठ करती रहती हैं। आपके साझा संकलन हैं ढाई आखर प्रेम, संवेद, कवि लोक के सितारे, वागर्थ, आती, गंभीर समाचार, मैना, भोजपुरी पंचायत, भोजपुरी साहित्य सरिता, सर्वभाषा ट्रस्ट सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं आपकी। सितंबर में आपकी एक भोजपुरी फिल्म यानी कि बेटी की आप गीतकार भी हैं और उसकी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ हमारे मंच की बहुत तरफ से। शुक्रिया, बहुत आभार। आपका। और एक और प्यारी सी मुस्कान के साथ जो हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं प्रतिभा गुप्ता प्रबोधिनी जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, नाम जितना प्यारा है उनका उतनी ही वो प्रतिभा की धनी भी हैं और प्रबोधिनी नाम लगा करके जिस तरह से वो मंचों पे ख्याति प्राप्त कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है। लेखन विधा है इनकी गज़ल, गीत, कविता, मुक्तक, दोहा, सवैया, प्रकाशित कृतियाँ हैं शब्दार्थ, चेतना, स्रोत, गुप्तगू, काव्य, सतत, साहित्य यात्रा,
काव्य मंजरी, संगम स्वर, आत्मसृजन व अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हो चुके हैं। भाषा ज्ञान हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी में है आपको, और कई प्रकार के सम्मान से सम्मानित हैं। सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था संगम द्वारा नवांकुर साहित्य सम्मान, 2016 साहित्यिक मंच कविलोक द्वारा सम्मानित, भारत विकास परिषद गोरखपुर द्वारा कवयित्री सम्मेलन सम्मान 13 अप्रैल 2018 को आपको प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय, बहुत लंबा सा लिस्ट है इनके सम्मान का, तो मैं चाहूंगी कि मैं इस पे पटल पे ही डाल दूं, आप लोग उसको पढ़ लेंगे। साथ ही लेखन का उद्देश्य अपना बताती हैं कि अपनी रचना धर्मिता से सरस सुसभ्य भावों द्वारा समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने का प्रयास, परिवार के प्रति समर्पण, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उद्देश्य। गतिविधियां आपकी हैं आकाशवाणी व दूरदर्शन से निरंतर गीत गजलों का प्रसारण तथा साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता आपकी रहती है। आपका भी पुनः बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। और इसी के साथ हमारे साथ बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, और कार्यक्रम को शुरू करने के पहले अभी जिनके नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें हैं अमृता अग्रवाल जी, नूतन वर्मा जी, और डॉक्टर कुलदीप कुंदन जी, और डॉक्टर शैल वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें, लाइक कमेंट तो आप करेंगे ही करेंगे। चलिए, अब कहते हैं ना कि माँ सरस्वती, माँ वीणा पाड़ी के आशीर्वाद के बिना कम से कम इस क्षेत्र में एक कदम भी रख पाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। तो माँ शारदे के आशीर्वाद के लिए मैं प्रतिभा गुप्ता जी को आवाज देना चाहूंगी कि अपनी सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करें, लेकिन उसके पहले कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे रखती हूँ और आपको गेस करना है कि वो पंक्तियां किसकी हैं। मेरी नहीं है, मैं पहले से बता देती हूँ। सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, वाह तो कीजिए कम से कम। स्वागत है स्वागत है। सुनिए, लगे जो आँच बच्चों को तो आंचल में छुपा लेना, लगे जो आज आँच बच्चों को तो आंचल में छुपा लेना, कभी तो मारना दुलराना सीने से लगा लेना, सताता है मेरे दिल को वही गुजरा हुआ मंजर, सताता है मेरे दिल को वही गुजरा हुआ मंजर, कभी जो रूठ जाऊं तो सलीके से मना लेना, कभी जो रूठ जाऊं तो सलीके से मना लेना। और ये प्यारी सी पंक्तियां, प्यारी सी मुस्कान वाली प्रतिभा गुप्ता जी की हैं, तो उनको निवेदित करते हुए उन्हीं की पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता जी, बहुत बहुत आभार इस पटल से जोड़ने के लिए। दिगन जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, निशा जी आपको भी प्रणाम। प्रतिभा जी, माँ वीणा पाड़ी के चरणों में मैं अपने भाव के पुष्प अर्पित करती हूँ। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ, देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। हम याचकों की याचिका स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ, देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं, मैं आरती के दीप लिए अर्चना करूं, मन के ये मेरे भाव अंगीकार करो माँ, अंगीकार करो माँ। बहुत सुंदर। जन्म जन्म से कान तरसते रहे मेरे, जन्मों जन्म से कान तरसते रहे मेरे, वीणा के तार छेड़ के झंकार करो माँ, झंकार करो बहुत माँ। सुंदर प्रतिभा जी। माझी भी नहीं हाथ में पतवार भी नहीं, माझी भी नहीं हाथ में
पतवार भी नहीं, भटकी भंवर में नाव जो उस पार करो माँ, उस पार करो माँ। राम देश में ही नहीं विश्व में फैला, राम देश में ही नहीं विश्व में फैला, इस यातना से मुक्त ये संसार करो माँ, संसार करो माँ। तारा हजारों पापियों को तुमने हमेशा, तारा हजारों पापियों को तुमने हमेशा, हम पापियों का पाप से उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी, हे माँ करूं कर जोड़ कर मैं प्रार्थना तेरी, प्रतिभा पे रहम करम एक बार क्या करो बात है, माँ, क्या बात है। एक बार बहुत करो सुंदर। माँ। हम याचकों की याचना स्वीकार करो माँ, देखे हैं हमने ख्वाब जो साकार करो माँ, साकार करो माँ। जय माँ बीड़ा पाड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रतिभा जी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आपको आशीर्वाद रूपी अपने शब्दों में बहुत सारे प्यार यहाँ पे आपको प्रेषित कर रहे हैं। यमुनाधर त्रिपाठी जी हैं, आपकी पंक्तियों को वो कोट कर रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, कह रही हैं बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर स्वर में बड़ी अच्छी रचना कीर्तन त्रिपाठी जी आपके लिए कह रहे हैं। तो सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश शर्मा जी एक ऐसे व्यंग्यकार हैं, एक ऐसे लेखक हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेश तक अपना परचम लहरा चुके हैं। कई भाषाओं में उनकी रचनाएं, उनके ग्रंथ ही कहेंगे कि जिस तरह से उनके पुस्तकें आती हैं कई भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, तो वो आपको यहाँ पे सुन रहे हैं और अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इस पटल पर उपस्थित होने के लिए। तो अगर आप कुछ और भी सुनाना चाहती हैं तो सुनाइए, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और आपको और भी सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक घनाक्षरी आप सभी के समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। कि वह मनुष्यता को देख चकित है रावण भी, देश दशा कैसी चाहूं और यहाँ छाई है। वह मनुष्यता को देख चकित है रावण भी, देश दशा कैसी चाहूं और यहाँ छाई है। राम का ही वेश धर जग में विचर रहे, राम का ही वेश धर जग में विचर रहे, जाने कितने ही यातताई हैं। अदेख पर नारी को है मोहित सभी का मन, आज का दृश्य मैं उकेर रही हूँ कि देख पर नारी को है मोहित सभी का मन, भाई नहीं तनिक भी अपनी लुगाई है। रीति नीति संस्कृति भूला करके सब नहीं, रीति नीति संस्कृति भूला करके सब नहीं, अपनी ही गरिमा को ठेस पहुंचाई है। रीति नीति संस्कृति भूला करके सब नहीं, अपनी ही गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत आपके पिटारे में तो एक से बढ़कर एक है रचनाएं, और बहुत ही खूबसूरत सी ये भी रचना आपकी धनाक्षरी। और आपके पास 3 मिनट का समय और है, और मैं चाहूंगी कि एक रचना और आपकी तरफ से आ जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, एक गजल मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। नजर नजर से बचा रहे हो,
नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो। क्या बात है। नजर नजर से बचा रहे हो, पलक में आंसू छिपा रहे हो। बहार आँखों में यूं सजा कर, बहार आँखों में यूं सजा कर हमारी नींदें चुरा रहे हो। क्या बात है। बहार आँखों में यूं सजा कर हमारी नींदें चुरा रहे हो। फिर सुनिएगा कि जख्म लगा क्या जिगर पे गहरा, जिगर पे गहरा जख्म लगा क्या, अजीब हालत बना रहे हो। अच्छा है। जख्म लगा क्या जिगर पे गहरा, अजीब हालत बना रहे हो। और सिर बतौर खास देखिए कि जला के आंधी में एक दीपक, जला के आंधी में एक दीपक गजब की हिम्मत दिखा रहे हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंधी में एक दीपक गजब की हिम्मत दिखा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे से सुनेगा बहुत सुंदर। कि अगर शिकायत है खुद हमी से, अगर शिकायत है खुद हमी से, भला नहीं क्यों बता रहे हो। अच्छा। अगर शिकायत है खुद हमी से, भला नहीं क्यों बता रहे हो। हमें भुलाकर यकीन मानो, यकीन मानो, हमें भुलाकर खुदा की दौलत गंवा रहे हो। क्या बात है। यकीन अच्छा है। मानो, हमें भुलाकर खुदा की दौलत गंवा रहे हो। गंवा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूब। बहुत सुंदर प्रतिभा जी। और क्या कहने आपके प्रतिभा जी, और नायाब नायाब नायाब। और ये इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी दर्शक हैं, उनमें से मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, कीर्तन त्रिपाठी जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर शैल वर्मा जी, और सभी लोग आपकी एक एक पंक्तियों को कोट भी कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। हाँ, खूब सारे वहाँ श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक पंक्ति को कोट करते हुए कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि जला के आंधी में एक दीपक गजब की हिम्मत दिखा रहे हो, वाह उत्कृष्ट उत्तम। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां। और ये प्रतिभा की प्रतिभा है भाई, और इस पे तो खूब जोरदार से तालियां होनी चाहिए। तो आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, तो मोबाइल को हाथ से गिरने मत दीजिएगा, कहीं रख करके फिर आप बचा सकते हैं प्रतिभा जी के लिए। तो चलिए कुछ पंक्तियां अब मेरी तरफ से भी सुन लीजिए। मैं पहले बता, हाँ हाँ, स्वागत तो जरूर करवा ही लेती हूँ, मैं क्या करूँ। सुनिए कि मत सोचना कि नकली रुखसार देखती है। एक मिनट। मत सोचना कि नकली रुखसार देखती है, 21वीं सदी है किरदार देखती है। मत सोचना कि नकली रुखसार देखती है, 21वीं सदी है किरदार देखती है। ये फूल चांद तारे किसको दिखा रहे हो। ये फूल चांद तारे किसको दिखा रहे हो। इस दौर की गजल तो अंगार देखती है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार पंक्तियां हैं सृजन जी की।
सृजन जी की देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, पंक्तियां देख के ही, सुन के ही लोग पहचान जाते हैं कि बहुत ऐसे सुंदर है, बहुत सुंदर। शायर, ऐसे बहुत दमदार बहुत शायर शुक्रिया। जिनके आने से तिरगी दूर हो जाती है, तो उनको पढ़ने के बाद कितना दूर होता होगा। बहुत बहुत स्वागत है सृजन जी, आइए और छा जाइए। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपने गजल संग्रह की पहली गजल पढ़ना चाहते हैं। जी जब जी। इसकी समीक्षा हुई थी तो इस गजल को विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर अनिल राय सर ने, जो कि इस समय हिंदी विभागाध्यक्ष हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उन्होंने रेखांकित किया था। इस पूरी गजल को वो अपने स्वर में पढ़े थे और काफी आशीर्वाद मिला था। हम क्या आप बात सबके है। समक्ष इस गजल को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी ये स्वागत है। थोड़ी रूमानी है। स्वागत खुशी के एक कतरे को, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है, है। नहीं अब। खुशी के एक कतरे को तरसती जिंदगी है। हम्म खुशी के एक कतरे को तरसती जिंदगी है। चले आओ तुम्ही में दो जहानों की खुशी है। क्या चले बात है। आओ तुम्ही में दो जहानों की खुशी है। खुशी के एक कतरे को तरसती जिंदगी है। तरसती जिंदगी, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। सभी चीजें, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी चीजें बहुत महफूज, हासिल, तयशुदा हैं। सभी चीजें बहुत महफूज, हासिल, तयशुदा हैं। कमी है जिंदगी में तो, कमी है जिंदगी में तो तुम्हारी ही कमी है। ठीक कमी है। चले क्या आओ बात है, क्या बात है, वाह तुम्ही वाह वाह वाह। में दो जहानों की खुशी है। खुशी के एक कतरे को तरसती जिंदगी है। चले आओ तुम्ही में दो जहानों की खुशी है। सभी चीजें बहुत महफूज, हासिल, तयशुदा हैं। तयशुदा कमी है। है जिंदगी में तो तुम्हारी ही कमी तुम्हारी है। ही कमी है, कमी वाह है वाह वाह वाह। जिंदगी में तो तुम्हारी ही कमी है। बहुत बहुत क्या बात। शुक्रिया। शेर बतौर खास देखें। समंदर बेखबर है प्यास से कोई बताए। समंदर बेखबर है प्यास से कोई बताए। किसी खुददार की कैसे तड़पती तिश्नगी है। क्या आहा, बात है, समंदर क्या शेर हुआ है, बेखबर वाह 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 है। वाह। बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। समंदर बेखबर है प्यास से कोई बताए। किसी खुददार की कैसे तड़पती तिश्नगी है। जमाना हो गया है चांद को देखे मगर आहा, तो। इस शेर की व्यंजना पर विशेष रूप से आपका ध्यान चाहेंगे। जमाना हो गया है चांद को देखे मगर तो ख्यालों में अभी तक रोशनी ही रोशनी है। क्या कहने, क्या कहने, जमाना वाह हो वाह वाह गया वाह। है। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाना हो गया है चांद को देखे मगर तो ख्यालों में अभी तक रोशनी ही रोशनी है। रोशनी है। चले आओ तुम्ही में दो जहानों की खुशी है। चले आओ सुकून मिलता नहीं दिल को कहीं भी और जाकर। सुकून मिलता नहीं दिल को कहीं भी और जाकर। तुम्हारी याद सी दिलकश न कोई दिलकशी है। क्या कहने, सुकून क्या मिलता कहने, एक एक नहीं शेर दिल को। लाजवाब है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून मिलता नहीं दिल को कहीं भी और जाकर। तुम्हारी याद सी दिलकश न कोई दिलकशी है। फलक से एक पल को ही उतर आया करो तुम। फलक से एक पल को ही, फलक से एक पल को ही उतर आया करो तुम। जमी पर मुंतजिर रहती तुम्हारी दोस्ती है। फलक से क्या एक पल को ही, बहुत शुक्रिया। फलक से एक पल को ही उतर आया करो तुम। जमी पर मुंतजिर रहती तुम्हारी दोस्ती है। और मक्ते का शेर है। मोहब्बत ही नहीं है वो, मोहब्बत ही नहीं है वो, मोहब्बत का खुदा है। मोहब्बत ही नहीं है वो,
मोहब्बत का खुदा है, सृजन का हर धड़कता हर्फ उसकी बंदगी है। क्या बात है, मोहब्बत क्या ही बात नहीं है, वाह है वो, वाह वाह वाह। मोहब्बत का खुदा है, सृजन का हर धड़कता हर्फ उसकी बंदगी है। बंदगी है, खुशी वाह के वाह। एक कतरे को तरसती तरसती जिंदगी जिंदगी है। है। चले क्या आओ, तुम्ही में दो जहानों की खुशी है। चले क्या आओ, तुम्ही में दो जहानों की खुशी है। क्या बात है, कमाल बहुत की बहुत गजल है, वाह शुक्रिया। वाह। आपको बहुत बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये गजल। और सभी लोग, खास तौर पे मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी का नाम लेना यहाँ पे लाजमी हो जाता है, क्योंकि इतने इतने कमेंट्स हैं उनके, इतने कमेंट्स हैं, आपकी हर एक पंक्ति को लगभग उन्होंने कोट किया है, तो पूरी गजल यहाँ पे लिखी हुई है। और मैं चाहूंगी कि आप आराम से फुर्सत में सभी कमेंट्स को पढ़िएगा। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, महेश श्रीवास्तव जी हैं, सभी आपके गजल को बेमिसाल, बेहतरीन, शानदार, बहुत खूब, वाह वाह और भी बहुत सारे शब्दों से नवाज रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सृजन जी, आप सभी क्या से खूब हम लिखती तहे दिल हैं, से तो कुछ और भी हो जाए। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। एक गजल और दूसरे मिजाज में देखना चाहते हैं, जो हमारा असली मिजाज है। अच्छा, असली मिजाज में आ रहे हैं सृजन गोरखपुरी जी, तो दिल थाम जी के आप लोग बैठ सकते हैं। स्वागत है। नकली मिजाज में ये आलम था, तो असली मिजाज में क्या होगा। नहीं नहीं, हमारी सारी गजलें हमारा ही प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसा नहीं है। मिजाज से अलग है, लेकिन ज्यादातर जिसको पसंद किया, जिस मिजाज को ज्यादा पसंद किया जाता है, या जिस हाँ, मिजाज के लिए हम जाने जाते हैं, अब उसमें आना चाहते हैं। बिल्कुल वो स्वागत तो है। कभी कभार हो जाते हैं। हाँ, मतलब बतौर खास, हम तरसते हैं तुम्हारी दोस्ती को, प्यार यार, को। हम तरसते हैं तुम्हारी दोस्ती को, प्यार को। तुम भटकते हो कहाँ दिल में लिए बाजार को। बाजार को, वाह वाह क्या वाह बात वाह। हम क्या तरसते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तरसते हैं तुम्हारी दोस्ती को, प्यार को। तुम भटकते हो कहाँ दिल में लिए बाजार को। तुम भटकते हो कहाँ दिल में लिए बाजार को। हुस्न की तहजीब तो बेशर्म पछुआ ले उड़ी। हुस्न की तहजीब तो बेशर्म बेशर्म पछुआ पछुआ ले ले उड़ी। उड़ी। लोग हाके जा रहे किस काम के सिंगार को। हुस्न की तहजीब तो बेशर्म पछुआ बेशर्म ले पछुआ ले उड़ी। उड़ी। लोग हाके जा रहे किस काम के सिंगार को। तुम भटकते हो कहाँ दिल में लिए बाजार को। हम तरसते हैं तुम्हारी दोस्ती को, प्यार दोस्ती को। को प्यार को। बहुत बेतहाशा भीड़ में, बेतहाशा भीड़ में हरसू कलम की धूम है। बेतहाशा भीड़ में हरसू कलम की धूम है। काश कोई छू सके दुष्यंत के मेयार को। क्या कहने, क्या क्या बेतहाशा कहने, वाह भीड़ वाह। में, बहुत बहुत शुक्रिया। बेतहाशा बिल्कुल। भीड़ में हरसू कलम की धूम है। काश कोई छू सके दुष्यंत के मेयार के को। मैयार को। एक युग था जब नकाबों में हया का चांद था। एक युग था जब नकाबों में हया का हया चांद का था। चांद था। हया का चांद था, अब नकाबों में छुपाती कालिमा किरदार को। एक क्या युग बात था, है। एक युग था जब नकाबों में हया का चांद था। अब नकाबों में छुपाती कालिमा किरदार को। आदमी हो या कि मौसम, सब पतन की होड़ में। आदमी हो या कि मौसम, सब सब पतन पतन की की होड़ होड़ में। में। आदमी हो या कि मौसम, सब पतन की होड़ में। कौन पहचाने प्रलय के बदनुमा आसार को। क्या बात। आदमी हो या कि मौसम, बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी हो या कि मौसम, सब पतन की होड़ में। कौन पहचाने प्रलय के बदनुमा आसार को। और मक्ता बतौर खास है, गुल बदन जैसी गजल में युग सिमटने से रहा।
गुलबदन जैसी गजल में युग सिमटने युग से सिमटने रहा, से रहा। मांगता अब के सृजन, मांगता अब के सृजन अल्फाज में तलवार को। क्या बात है, गुलबदन जैसी गजल में युग बहुत सिमटने से सुंदर। रहा, मांगता अब के सृजन अल्फाज में तलवार को। तुम भटकते हो कहाँ दिल में लिए बाजार को, हम तरसते हैं तुम्हारी दोस्ती को प्यार को। तुम भटकते हो कहाँ दिल में लिए बाजार को। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। तो, शानदार आपके मिजाज की गजल। क्या कहने, वैसे तो सारे मिजाज आपके हैं जैसा कि आपने बताया, और हम उसको महसूस भी कर पाते हैं क्योंकि सारे शब्द और सारी गजलें आपकी दिल को छूती हैं क्योंकि वो दिल से निकलती हैं। और ये हमारे दर्शकों के कमेंट्स में भी साफ झलक रहा है। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी पुनः आपकी एक एक पंक्तियों को वो कोट करते हैं। महेश श्रीवास्तव जी साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं और वो भी आपकी कम पंक्तियों को कोट करते हैं। सुनैना गुप्ता जी हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं। और इसी प्रकार बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आगे निकल भी जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जब भी आप लोगों को, सभी लोगों को जब भी फुर्सत मिले रात में सोने से पहले एक एक कमेंट्स को जरूर देखिएगा, उनको आप रिप्लाई भी करने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ऐसे थोड़ी ना छुट्टी मिलती है शुक्रिया करके आप यहाँ से सोचे कि निकल लें, एक गजल तो और बनता है भाई। तो सुजन जी पुस्तक पलटिए और एक स्वागत है, गजल और निकालिए। स्वागत। किसी किसी रचनाओं में कुछ इतने भारी भरकम उर्दू शब्द आ जाते हैं जिन्हें समझना हम जैसे आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए सृजन जी बैठे हुए हैं आज रात में, आप उनके साथ संवाद में सारी बातों को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ बातें शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़ी होती हैं, तो वहां से समझने का प्रयास कीजिए, शब्द तो समझते रहेंगे। जी सृजन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल एक और मिजाज में लेकर के हम चलते हैं। जी वैसे तो सबको दर्पण सा लगता है, वैसे तो सबको दर्पण सा लगता है, हमको फिर क्यों विज्ञापन सा लगता है। हाँ क्या बात, वैसे क्या तो सबको दर्पण सा लगता है, हमको फिर क्यों विज्ञापन सा लगता है। अच्छा लगता है। पर्दे के आगे, पर्दे के आगे जो बिल्कुल राम लगे, पर्दे के आगे जो बिल्कुल राम लगे, पर्दे के पीछे रावण सा लगता रमन सा है। लगता है, वाह वाह। क्या बात है। पर्दे के आगे जो बिल्कुल राम लगे, पर्दे के पीछे रावण सा लगता है। वैसे तो सबको दर्पण सा लगता है, हमको फिर क्यों विज्ञापन सा लगता है। पर्दे के आगे जो बिल्कुल राम लगे, पर्दे के पीछे रावण सा लगता है। और शेर बतौरे खास है कि तेरे बिन तो आंखों में ही सावन था, तेरे बिन तो आंखों में ही सावन था, तू है तो सावन सावन सा लगता है। क्या बात है, क्या तेरे बात है, बिन, वाह वाह। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुकर्रर तेरे मुकर्रर कर बिन दो। तो आंखों में ही सावन था, तू है तो सावन सावन सा लगता है। रखते हैं तुझको हम बहुत हिफाजत से, रखते हैं तुझको हम बहुत हिफाजत से, हमको तू अपने दामन सा लगता है। क्या बात। रखते हैं तुझको हम, बहुत बहुत शुक्रिया। रखते हैं तुझको हम बहुत हिफाजत से, हमको तू अपने दामन सा लगता है। तू है तो सावन सावन सा लगता है। माँ का आंचल सर पे हो तो क्या कहना, माँ का आंचल सर पे हो तो क्या कहना, फिर तो हर मौसम बचपन सा लगता है। क्या बात है, माँ का क्या बात है। आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। माँ का आंचल सर पे हो तो क्या कहना, फिर तो हर मौसम बचपन सा लगता है। और शेर बतौर खास, गुलशन में जब रहती है कोई पन्ना, पन्ना धाय से संबंधित है शेर। गुलशन में जब रहती है कोई पन्ना, हर पत्ता पावन पावन सा लगता है। आहा, गुलशन में जब रहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन में जब रहती है कोई पन्ना, हर पत्ता पावन पावन सा लगता है। जीवन में आ जाए सृजन तो फिर क्या हो, जीवन में आ जाए सृजन तो फिर क्या हो, आंखों में ही जो मधुबन सा लगता है। जीवन में आ जाए सृजन तो फिर क्या हो, आंखों में ही जो मधुबन सा लगता है। वैसे तो नेटवर्क की दिक्कत सबको होने लगा। दर्पण सा लगता है, हमको फिर क्यों विज्ञापन सा लगता है। तेरे बिन तो आंखों में ही सावन था, तू है तो सावन सावन सा लगता है। इसी के साथ आप सभी को ये सावन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत सुंदर, कमाल कर दिया आपने आदरणीय सृजन गोरखपुरी जी। अतुलनीय हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपको। ये मैं नहीं, बहुत ये शुक्रिया आदरणीय जय कुमार श्रीवास्तव जी। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं नीलम पन्ना से जड़े अक्षर बंधनवार, पन्ने को चमका रहा पन्ना का किरदार। सत्य जी कह रहे हैं, यानी कि सत्यशील राम त्रिपाठी जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ सृजन जी की गजल को नवाजने के लिए भी आपका स्वागत है। और सुनैना गुप्ता जी हैं, वो कह रही हैं वाह बहुत खूब। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आपकी पंक्तियों को कोट कर रहे हैं, आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, खूब सारी तारीफ। लेकिन एक मुसीबत, एक समस्या यहाँ मुझे दिख रही है कि अब जिनकी बारी थी वो यहाँ से नदारद हैं। तो अब क्या और कैसे करें, कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन देखा, वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है, और वो यहाँ पे खिंची खिंची बरबस आ रही है, कुछ नेटवर्क की समस्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले फिर वाह वाह करने को आप लोग तैयार हो जाइए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए। बुने सपना कोई, बुने सपना कोई कुछ बात कर लें, बुने सपना कोई कुछ बात कर लें, यही साझा सभी जज्बात कर लें। सपना कोई बात कर लें, यही साझा सभी जज्बात कर लें। शहर में कब ढली है सांझ बोलो, शहर में कब ढली है सांझ बोलो, चलो मूंदे नयन और रात कर लें। खूबसूरत पंक्तियां निशा राय जी के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती हैं। तो उनकी पंक्तियों से उनको पुकारते हुए मैं यहाँ से अब थोड़ी देर के लिए निकलती हूँ और निशा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है निशा जी। कृपया सभी लोग म्यूट कर लीजिए, कुछ समस्या आ रही है आवाज। बहुत शुक्रिया। जी, इतना अच्छा पढ़ा सृजन जी ने, उसके बाद फिर कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है। सारा आकाश समेट लिया इन्होंने, और ये दृष्टता है अगर इसके बाद मैं कुछ पढ़ती हूँ तो। नहीं, अभी एक कमेंट आया था, निशा राय जी को सुनने की इच्छा है। इतना सुंदर सुनने के बाद नहीं, सब एक से बढ़कर एक नगीने हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि सभी के मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलेगा, और बस सारे काम धाम छोड़ करके सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं निशा जी। तो अब आप सुना ही दीजिए। कोशिश करती हूँ, पता नहीं। क्या बात कर रहे हो। अब सृजन जी को सुनने के बाद फिर कुछ और सुनने पढ़ने का मन नहीं होता है, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। निशा जी की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जी, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब मन हमारा प्रेम में होता है
देखें कि आजकल सुबह हो शाम होती है, आजकल सुबह हो शाम होती है, बातें सब खास आम होती है, क्या कहने बात दिल की नहीं हुई अब तक, बात दिल की नहीं हुई अब तक, यूं तो बातें तमाम होती हैं, यूं तो बातें तमाम होती हैं, आजकल सुबह हो शाम होती है। और बहुत शुक्रिया। जब हम प्रेम में होते हैं तो जुबान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आंखें ही कुछ ऐसा कह जाती हैं और आंखें ही कुछ ऐसा सुन जाती हैं कि पूरी बात, पूरी कायनात सब समझ जाते हैं। सुने कि बहुत सुंदर। कुछ नयन ने कहा, कुछ नयन ने सुना, कुछ नयन ने कहा, कुछ नयन ने सुना, हंस दिए दो नयन, दो लजाते रहे, और प्रीत का गीत देकर गए दो नयन, प्रीत का गीत देकर गए दो नयन, दो नयन उम्र भर गुनगुनाते रहे, दो नयन उम्र भर गुनगुनाते रहे, दो नयन उम्र भर गुनगुनाते रहे। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और सावन का महीना चल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि एक सावन का गीत आप सबके बीच में। जी, कि जब हम प्रेम में होते हैं तो सावन का रंग कैसा होता है, देखें। अब के सावन में नाचे मन बन के मोर रे, नाचे मन बन के मोर, अब के सावन में, अब के सावन में, अब के सावन में नाचे मन बन के मोर रे, नाचे मन बन के मोर, अब के सावन में। बंद देखें, धरती पर छाई हरियाली, धरती पर छाई हरियाली, डोल रही पुरवा मत वाली, धरती पर छाई हरियाली, डोल रही पुरवा मत वाली, झूम रही है डाली डाली, मस्ती है चहोर, अब के सावन में, अब के सावन में नाचे मन बन के मोर रे, नाचे मन बन के मोर, अब के सावन में। और एक और बंद देखें, गालों पर लाली कुछ ज्यादा, आंखें भी काली कुछ ज्यादा, गालों पर लाली कुछ ज्यादा, आंखें भी काली कुछ ज्यादा, कंगना झुमका बाली ज्यादा, क्यों करते हैं शोर, अब के सावन में, अब के सावन में। बहुत शुक्रिया। अब के सावन में नाचे मन बन के मोर रे, नाचे मन बन के मोर, अब के सावन में। और देखें कि क्यों रातों में जाग रही हूँ, क्यों रातों में जाग रही हूँ, किन सपनों में भाग रही हूँ, क्यों रातों में जाग रही हूँ, किन सपनों में भाग रही हूँ, किसकी दुआएं मांग रही हूँ, कौन है वो
चित चोर अब के सावन में, अब के सावन में, क्या अब कहने क्या के सावन में नाचे मन बन के मोर रे, नाचे मन बन के मोर अब के सावन में। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर। कजरी झूले काजल के दिन, कजरी झूले काजल के दिन, मेहंदी चूड़ी आंचल के दिन, कजरी झूले काजल के दिन, मेहंदी चूड़ी आंचल के दिन, और जब से आए बादल के दिन, अलशाई है भोर अब के सावन में, अब के सावन में नाचे मन बन के मोर रे, नाचे मन बन के मोर अब के सावन में। क्या कहने बहुत क्या शुक्रिया, कहने। बहुत शुक्रिया। कि सावन में नाचे बन के मोर रे। और वाकई एक रचना की सफलता इस पे होती है कि सुनने वाला बरबस ही उस पंक्तियों को गुनगुनाने लगता है और आगे की पंक्तियों में अपनी सहभागिता देने लगता है। तो क्या कहने क्या कहने क्या कहने। और गजब, जैसे आप कितनी देर तक गजब बोल सकती हैं, जरा बोल के एक बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत शुक्रिया अच्युता जी। जिस तरह से वो गजब बोल रहे हैं वो मुझे महसूस हो रहा है और आप तक भी वो पहुंच रहा होगा। प्राची राज जी। जुड़ी हुई है यहाँ पे और वो तो ऐसे बोलती बहुत है लेकिन कई बार उनके पास शब्द खत्म हो जाते हैं तो वो तालियों के सिंबल के साथ आपका स्वागत कर रही है, बहुत बहुत स्वागत भी कर रही है। मधुर आवाज ने मुग्ध कर दिया, ऐसा कहने वाली एक ऐसे वरिष्ठ हमारे साथ में जुड़ी हुई है, संस्कृत की प्राध्यापिका रह चुकी हैं, डॉक्टर श्रेया वर्मा जी हैं, कह रही हैं मधुर आवाज से मुग्ध बहुत कर शुक्रिया, दिया। बहुत शुक्रिया। और प्राची राज जी के शब्द आ गए और कहती हैं बहुत सुंदर रचना के लिए बधाई आपको। धन्यवाद प्राची जी। अच्छा, एक कमेंट और है, मैं उसको पढ़ूंगी और इनका एक और है। सावन आया गांव में, आए ना चिच्चोर, चूड़ी कंगन तक कह क्या रही बात है सत्यशील, बहुत बहुत आभार। और एक और उनकी पंक्ति थी, वो मुझे पढ़ते ही थोड़ी सी हंसी भी आ गई और बहुत अच्छा लगा, मैं इसको वापस से यहाँ पे लगा दी हूँ। और आंखों से आंखें मिली, आओ दिखाना ताओ, दो आंखों के बीच में पकने लगा पुलाव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सत्यशील, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत। सभी लोगों ने जो भी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं आपकी पंक्तियों को कोट कर रहे हैं और लाजवाब की झड़ियां बिखरी पड़ी हुई हैं, तो गिनती आप करके आप बाद में सुन लीजिएगा कितने लाजवाब और अद्भुत और क्या क्या। तो निशा जी, इतनी खूबसूरत रचना के बाद में सावन का आगाज चूंकि हो चुका है, कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कहीं कम हो रहा है, लेकिन अब इस गीत के बाद और तेजी से हो जाएगा, तो एक गीत तो और बनता है आपकी तरफ से। जी, एक और मस्ती भरा गीत पढ़ती हूँ आप सबके बीच में। जी जी जी। और बहुत सारी स्त्री विमर्श की रचनाएं हैं मेरी, तो मुझे कभी कभी सुनने मिलता है कि बहुत ज्यादा आप स्त्री विमर्श लिखती हैं, लेकिन मैं लिखती हूँ तो वही लिखूंगी, अंदाज थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो एक बिंब है, एक कप अदरक वाली चाय, वो बिंब कुछ और भी हो सकता है, और वो सिर्फ एक अदरक वाली चाय नहीं है, उसमें एक स्त्री का मन है जो अपने परिवार से, अपने प्रेमी से, अपने पति से जो चाहती है कि अगर वो पूरे परिवार का ख्याल रख रही है तो उसका ख्याल किस तरह से रखा जाए, एक गीत के माध्यम से आप सबके बीच में रखती हूँ, आप सबके हृदय तक पहुंचे। जी, स्वागत है। एक कप अदरक वाली चाय, एक कप अदरक वाली चाय, तुम्हारे हाथों की मिल जाए, मेरा दिन फूलों सा खिल जाए। एक कप अदरक वाली चाय, तुम्हारे हाथों की मिल जाए, मेरा दिन फूलों सा खिल जाए। और बंद देखें कि मैं सारे घर की फिक्र करूं मगर तू मेरी फिक्र करे, मैं सारे घर की फिक्र करूं मगर तू मेरी फिक्र करे, वफा की बात जहां निकले
वहाँ तू मेरा जिक्र करे, वहाँ तू मेरा जिक्र करे। इलायची के जैसी हो जाए, हमारे रिश्ते को महकाए। एक कप अदरक वाली चाय, एक कप अदरक वाली चाय, जो तेरे हाथों की मिल जाए, मेरा दिन फूलों सा खिल जाए। और ये चाय और कब चाहिए? और कब चाहिए? जी, कब चाहिए? जी, कब चाहिए? ओस से लिपटी हुई सुबह, ठंड की चादर ओढ़े रात। ओस में लिपटी हुई सुबह, ठंड से। आवाज बार बार आ रही है क्या? ये आपकी तरफ से थोड़ी सी समस्या चल रही है बहुत देर से, और मैं समझ अच्छा। नहीं पा रही हूँ, आपकी तरफ से इको हो रही है वो। लेकिन अब आप इसको जारी रखिए, क्योंकि जी, कि अब कुछ किया पढ़ती जा हूँ। सकता है। जी, जी ओस में लिपटी हुई सुबह, ठंड की चादर ओढ़े रात। ओस में लिपटी हुई सुबह, ठंड की चादर ओढ़े रात। थाम करके हाथों में हाथ, करे तू प्यारी प्यारी बात, करे तू प्यारी प्यारी बात। सुबह जो आंख मेरी लग जाए, या कभी मन मेरा अलसाए, एक कप अदरक वाली चाय, एक कप अदरक वाली चाय, जो तेरे हाथों की मिल जाए, मेरा दिन फूलों सा खिल जाए। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ। जी जी। छोड़ कर आई वो आंगन, जहां पर बीता था बचपन। छोड़ कर आई वो आंगन, जहां पर बीता था बचपन। उसी बचपन की गलियों में, कभी जब खो जाए ये मन, कभी जब खो जाए ये मन। बेवजह ही रोना आ जाए, याद अम्मा की कभी सताए, एक कप अदरक वाली चाय, एक क्या कप बात। अदरक वाली चाय, जो तेरे हाथों की मिल जाए, मेरा दिन फूलों सा खिल जाए। बहुत शुक्रिया। आहा, पता है कितने बहुत मन में सुंदर, ख्यालों को बहुत आपने सुंदर। छेड़ दिया। आपको क्या कहूँ मैं, एक तो चाय पीने का मन हो गया, ऊपर से जिस तरह से आपने व्यक्त किया है चाय, उसी तरह से पीने का मन हो गया। तो ये कहते हैं बहुत शुक्रिया। और कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़े बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। उदय भान सिन्हा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, कहते हैं कि निशा जी अपने गीतों में शब्द चित्र खींचती हैं, उनके इन दोनों गीतों में भी यही विशेषता दिखाई दी। बहुत आभार, शुक्रिया। और सत्यशील राम त्रिपाठी जी जिस तरह से अपनी रचनाओं, अपनी पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो अद्भुत है। सावन आया 1 मिनट, ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, ये वाला। चाय बहुत फीकी लगी, धुली नहीं थी चाह, उधर ढोंग की चाय थी, इधर ढोंग की वाह। क्या बात है भई। बहुत और बढ़िया। ऐसा है, बहुत बढ़िया। आपके तो एक और था इनका कमेंट कि फुर्सत में 2 पल मिलो, पिए चाय की घूंट, बिना आपके पी रहे रोज हाय की घूंट। क्या बात है। अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया है। आप अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्शक के रूप में जिस तरह से दर्ज करा रहे हैं, वो कांपते हुए कहा कि 10 बजने को है। अच्छा, ये कमेंट मैं बाद में पढ़ती हूँ। ये थोड़ा लंबा है। तो सभी का बहुत-बहुत फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके जब वॉल पे ये रहेगा तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, और आपको जानने वाले लोगों तक ये बातें, ये पंक्तियाँ, ये मधुर आवाज़, ये आज की शाम वहाँ पहुँचेगी तो वो लोग आपको धन्यवाद ही कहेंगे। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैं पुनः दोबारा वाला जो क्रम होता है ना हमारा, एक चक्कर तो हो गया, अब दूसरे चक्कर की बारी है। तो वो दूसरे चक्कर में वापस से मैं प्रतिभा जी को आवाज दूंगी कि आ जाइए, अपनी एक छोटी सी रचना यहाँ पे रखिए। स्मिता जी,
स्मिता जी अब आप पढ़ेंगी उसके बाद। अरे बाप रे, ये तो फंसाने वाली बात होगी, यहाँ पे आप लोग वहाँ पे कहाँ मैं पढ़ूंगी, कहाँ आप हमारे दर्शकों को बोर करने की तैयारी में मैं लगे। 4 पंक्ति से आपका स्वागत करती हूँ कि दिल में क्या है बता दिया होता, दिल में क्या है बता दिया होता, मुझको मुझसे मिला दिया होता। क्या बात है। बहुत सुंदर। मुझको मुझसे मिला दिया होता, अक्स जिसमें उभर रहा था मेरा, अक्स जिसमें उभर रहा था मेरा, आईना वो दिखा दिया होता, आईना वो दिखा दिया होता। आपका स्वागत है स्मिता जी इतनी पंक्तियों के साथ। इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया है, आपने मुझे आवाज दिया है। तो कुछ अभी कुछ दिन पहले, इसके पहले की मैं भूमिका बताऊं कि कुछ दिनों पहले एक बात को लेके किसी का एक मैसेज आया कि ये आपको नहीं दिखाना चाहिए था, तो मेरे बरबस मेरे मुंह से निकल गया कि जो दिल में होता है वही बाहर जाता है, वही बाहर जाता है। इस तरह से ये रचना बन पाई है। मुझे लग रहा है कि किसी को म्यूट करना पड़ेगा, कोई आवाज इको कर रही है, सृजन जी की शायद। तो चलिए सुनिए। दिल में होता है वही बाहर झलकता है, दिल में होता है वही बाहर झलकता है, यूं ही नहीं मेरी आँख से सागर छलकता है, यूं ही नहीं मेरी आँख से सागर छलकता है, जो दिल में होता है वही बाहर झलकता है। कहने को तो दुनिया में बहुत अपने हैं, लेकिन कहने को तो दुनिया में बहुत अपने हैं, लेकिन जो साथ निभाता है वही दिल में उतरता है, जो साथ निभाता है वही दिल में उतरता है। हमने तो बरी कर दिया उसे सब गुनाहों से, हमने तो बरी कर दिया उसे सब गुनाहों से, क्योंकि नहीं वो जानता क्या उसकी खता है, क्योंकि नहीं वो जानता क्या उसकी खता है। गुजरे हुए लम्हों की कशिश अब भी है, लेकिन गुजरे हुए लम्हों की कशिश अब भी है, लेकिन जो प्यार जताता है वही आँखों में बसता है, जो प्यार जताता है वही आँखों में बसता है। और मक्ते का शेर है, सुनिएगा। इस्मत तेरी मुस्कान से जाने कितनी राहत है। अधिकतर बात होती है कि मैं हंसती बहुत ज्यादा हूँ, तो इसकी बात कहीं ना कहीं जिक्र में आता है, तो सुनिएगा कि इस्मत तेरी
की मुस्कान से जाने कितनी राहत है, इसमें तेरे मुस्कान से जाने कितनी राहत है, जुगनू भी तुझे देख कर रातों में चमकता है, जुगनू भी तुझे देख के रातों में चमकता है, जो दिल में होता है वही बाहर उभरता है। तो ये एक छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष, और अब आगे बढ़ते हैं प्रतिभा के साथ में। प्रतिभा आ जाइए और अब दोबारा वाला क्रम हम लोग यहाँ पे रखते हैं। मुझे लगता है कि सावन है और एक कजरी ना हो तो शायद अधूरा अधूरा सा लगेगा, तो क्या बात। मैं स्वरचित कजरी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत स्वागत। एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। हाँ, एक बार अपने घर माँ तू आजा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। तोहरी मोहनी सूरतिया याद आवे तोहरी बतिया, तोहरी मोहनी सूरतिया याद आवे तोहरी बतिया, अपने बतिया से दिलवा बहला जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। बोले चूड़िया पयलवा, बोले चूड़िया पयलवा, लागल तू पे मोर मनवा, बोले चूड़िया पयलवा, लागल तू पे मोर मनवा, कैली सो रहो सिंगार अब आ जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। अंतिम बंद सुनिएगा कि बदरिया वे घेर घेर, बदरिया वे घेर घेर, रहिया देखी बेर बेर, बदरिया वे घेर घेर, रहिया देखी बेर बेर, नैना बरसे रात दिन समझा जा पिया, नैना बरसे रात दिन समझा जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। एक बार अपने घर माँ तू आ जा पिया, दरस दिखा जा पिया ना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बेहद खूबसूरत। भाभी जी भी बहुत खूबसूरत है, भाभी जी की रचना भी बहुत सुंदर है, और भाभी जी की आवाज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आपकी सुनैना गुप्ता जी ऐसा कुछ कह रही हैं, उदयभान सिन्हा जी हैं, सत्यशील राम त्रिपाठी जी हैं, और एक नाम नीदरलैंड से हमसे यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, अश्विनी के गांवकर जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। रागिनी पांडे जी भी आपको सुन रही हैं, सभी लोग आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के वही दोबारा वाला क्रम चल रहा है, यानी कि अब सृजन गोरखपुरी जी को दोबारा सुनने का समय आ चुका है। आसार हो जाए आपसे, तब बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जी स्वागत है। हमें जो भूल कर भी याद कर पाते नहीं हैं, हमें जो भूल कर भी याद कर पाते नहीं हैं, समझिए वो हमें फिर याद भी आते नहीं। हमें जो भूल कर भी याद कर पाते नहीं हैं,
समझिए वो हमें फिर याद भी आते नहीं हैं। खुदा भी तो उन्हीं को याद करता है ज्यादा। खुदा भी तो उन्हीं को याद करता है ज्यादा। खुदा को जो किसी भी वक्त बिसराते नहीं हैं। खुदा क्या को बात जो है। किसी भी वक्त बिसराते नहीं हैं। हमें जो भूल कर भी याद कर याद कर पाते पाते नहीं हैं। समझिए वो हमें फिर याद भी आते नहीं हैं। शेर देखें, बहुत संभल जाना, संभल, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल जाना, सजग रहना, अरे नादा गरीबी। संभल जाना, सजग रहना, अरे नादा गरीबी। महल यूं ही कभी छानी तलक जाते नहीं हैं। संभल क्या जाना, बात है, क्या बात है। सजग रहना, अरे नादा गरीबी। महल यूं ही कभी छानी तलक जाते नहीं हैं। किसी सैलाब पे तो बेवजह बेरुत बरसते। किसी सैलाब पे तो बेवजह बेवजह बेरुत बेरुत पर। बरसते। लहकती रेत पर बादल रहम खाते नहीं हैं। क्या बात है, किसी क्या बात सैलाब पे तो बेवजह बेरुत बरसते। लहकती रेत पर बादल रहम खाते नहीं हैं। हमें जो भूल कर भी याद कर पाते नहीं हैं। समझिए वो हमें फिर याद भी आते नहीं। क्या और बात है। शेर बतौर खास देखें, गले में हूर के लंगूर है तो क्या अजब है। गले में हूर के लंगूर है तो क्या अजब है। सुना है अर्श पर सच्चे बही खाते नहीं है। गले क्या में बात है, हूर के क्या बात लंगूर है। है तो क्या अजब है। सुना है अर्श पर सच्चे बही खाते नहीं हैं। कटे गर पंख हो तो हौसले से काम लेना। कटे गर पंख हो तो हौसले से काम लेना। परों के बल परिंदे चांद को पाते नहीं क्या हैं। बात है। कटे गर पंख हो तो, बहुत बहुत शुक्रिया। कटे गर पंख हो तो हौसले से काम लेना। परों के बल परिंदे चांद को पाते नहीं हैं। और मक्ते का शेर है कि सृजन की नेकियां सारी नदी में बह गई हैं। सृजन की नेकियां सारी नदी में बह गई हैं। बचे मरघट बदी के तो कहीं जाते नहीं हैं। सृजन की नेकियां सारी नदी में बह गई हैं। बचे मरघट बदी के तो कहीं जाते नहीं हैं। हमें जो भूल कर भी याद कर पाते नहीं हैं। समझिए वो हमें फिर याद भी आते नहीं हैं। क्या समझिए बात है। वो हमें फिर याद भी आते नहीं हैं। किसी सैलाब पे तो बेवजह बेरुत बरसते। लहकती रेत पर बादल रहम खाते नहीं हैं। लहकती रेत पर बादल रहम खाते नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जहाँ पे आप एक बार चले जाती हैं वो आप कभी आपको भूल पाती नहीं है। और इसी का विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ कि सभी आपको बहुत दिल से याद करते हैं। और देखिए बरगद के पीछे चले आए हैं राजेश सर। कहते हैं नेकी कर दरिया में डालने का नया प्रयोग। बहुत और बहुत आपकी शुक्रिया। ये विचार परक शेर हैं और हम उतने अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये शेर पढ़ने लायक होते हैं, सुनने लायक, हमारे द्वारा सुनने लायक कम होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारे मन तक पहुंच पाया है। थोड़ी सी आवाज पीछे से डिस्टर्ब कर रही थी, बस और कुछ नहीं है। अब ठीक हो गया। नहीं, विनय कुमार तिवारी जी हैं साथ में, बहुत सुंदर कह रहे हैं। और सत्यशील राम त्रिपाठी जी, बादल रहम खाते नहीं हैं, अच्छा शेर है आपके। शेर पे कह रहे हैं वो, और कहते हैं साथ में कि मतला से कई अर्थ निकल रहे हैं सर। निश्चित रूप से, और आपकी हर बात से कई कई अर्थ निकलते हैं। तो आप लोग समझिए, समझाइए और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अब दोबारा के क्रम में बारी है निशा राय जी की। तो मैं बहुत ही प्यार के साथ पुनः आपको आमंत्रित करती हूँ। निशा जी आइए। बहुत शुक्रिया स्मिता जी। और प्यार मनुहार की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाइयां हैं उन्हें
भी हम उनसे दूर नहीं जा सकते, उनसे मुंह नहीं फेर सकते। तो एक रचना पढ़ती हूँ मैं आप सबके बीच में। ये मेरा जी प्रश्न जी है सीधा सीधा बैकुंठ में बैठे हुए केशव से, और इस मंच पर इस पटल से जुड़े सभी लोगों के बीच ये प्रश्न रख के जा रही हूं मैं। हम्म, सुने कि हम्म, जब जब मैंने अंतःपुर की सीमा लांघी, जब जब हाँ मैंने अंतःपुर की सीमा लांघी। हेलो, हम्म, जी जी जी, हाँ हाँ, बहुत सुंदर, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। जब जब मैंने अंतःपुर की सीमा लांघी, और जब जब आगे बढ़ने की है इच्छा जागी, और जब जब चाहा कदम बढ़ाऊं आगे आऊं, जब जब चाहा कदम बढ़ाऊं आगे आऊं, जब जब चाहा नील गगन से ऊंचा जाऊं, तब 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 जग ने दुर्योधन का रूप धरा है, और तब शकुनी हम्म, ने पासा फेंका और ठगा है। कहो न केशव, कहो न केशव, कितने चीर हरण बाकी हैं, कहो न माधव, आगे कितने रण बाकी हैं, कहो न क्या, केशव, कितने चीर हरण बाकी हैं। और बंद हम्म, देखें कि कितनी अग्नि परीक्षाएं बनवास अभी हैं, कितनी अग्नि परीक्षाएं बनवास अभी हैं, बाकी कितने तिरस्कार संत्रास अभी हैं। और मर्यादा का पाठ अभी कितना पढ़ना है, मर्यादा का हम्म, पाठ अभी कितना पढ़ना है, और कितनी बार धरा में लज्जा से गड़ना है। और कहो अभी कितना लांछन सहना है मुझको, कहो अभी कितना लांछन सहना है मुझको, और कितने जन्मों निर्वासित रहना है मुझको, कितने जन्मों निर्वासित रहना है मुझको, कि आदर्शों के अब कितने चित्रण बाकी हैं। कहो ना राघव, कहो ना राघव, आगे कितने रण बाकी हैं, कहो ना केशव, कितने चीर हरण बाकी हैं। और अगला पंथ पढ़ती हूँ कि राजभवन का धीरज आखिर कब टूटेगा, हम्म, राजभवन का धीरज आखिर कब टूटेगा, सिंहासन का पुत्र मोह क्या ना छूटेगा, राजभवन का धीरज आखिर कब टूटेगा, और सिंहासन का पुत्र मोह क्या ना छूटेगा। और भरी सभा के बीच दुशासन आखिर कब तक, भरी सभा के बीच दुशासन आखिर कब तक, कितनी द्रौपदियों की लज्जा को लूटेगा, और कितनी बार अहिल्या को जड़ होना होगा, कितनी बार अहिल्या को जड़ होना होगा, कितनी दामिनियों को जीवन खोना होगा। और अभी भीष्म के बोलो कितने प्रण बाकी हैं, कहो न माधव, कहो न माधव, आगे कितने रण बाकी हैं, कहो न केशव, कितने चीर हरण बाकी हैं, कहो न केशव, कितने चीर हरण बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों के लिए, इतनी खूबसूरत रचना के लिए। और राजेश राज सर भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है निशा, जीती रहो, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। सत्यशील राम बहुत त्रिपाठी, आभार सर, बहुत आभार। खूबसूरत गीत निशा दीदी, और इसी तरह से लोगों का प्यार और अपने शब्दों के रूपी कमेंट्स के रूप में आप तक वो पहुंचा रहे हैं। तो एक कहते हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, जीवन से हारना नहीं चाहिए, जीवन एक बार मिला है, इसे जी भर के जीना चाहिए, जितने भी प्रश्न हो उसको डटकर हल करना चाहिए, और जितनी भी चुनौतियां आए उनसे आंख मिलाना चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं सशक्त सशक्त तौर पे हमें उसे हरा करके आगे बढ़े। तो उस पे कुछ पंक्तियां हैं, मैं यहाँ पे रखती हूँ, और इसके बाद हम स्वागत है। लोग विदा लेंगे कि ये जीवन है बबुआ, ये जीवन है बबुआ, कोई लड्डू नहीं कि मुंह खोले और क्या गप से, कहने, ये क्या जीवन है बात बबुआ, है, कोई लड्डू नहीं कि मुंह खोले और गप से खा गए, यहाँ रोज खिचड़ी पकती है, यहाँ रोज खिचड़ी पकती है, कभी किसी से बनती है तो अगले ही पल बिगड़ती है, इन्हीं बनते बिगड़ते रिश्तों में जिंदगी तलाश लेंगे, इन्हीं बनते बिगड़ते रिश्तों में जिंदगी तलाश लेंगे, जो भी दिन दिखाए जिंदगी हंस के गुजार लेंगे, यहाँ रोज मर मर कर जीना पड़ता है, जो मन ना करे वो भी करना पड़ता है, रोज सुबह उठना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है लोगों को, तो यहाँ रोज मर मर कर सही जीना बात पड़ता है। है, जो मन ना करे वो भी करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, जिंदगी ही तो है, जी लेंगे, काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, जिंदगी हंस के गुजार लेंगे, यहाँ हर दिन नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं, यहाँ हर दिन नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं, एक मुश्किल से निकले तो दूजे में फंस जाते हैं, सारे मुश्किल प्रश्न डटकर कर लेंगे हल, और आंख मिलाकर कहेंगे ए जिंदगी हिम्मत है तो फिर मिल, ए जिंदगी क्या हिम्मत बात है, फिर बहुत मिल। सुंदर, और बहुत सुंदर।
बस जिंदगी के जितने भी मुश्किल प्रश्न हैं, थोड़ा सांस लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और कहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। अपने आप से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे हल, सारे सुझाव अंदर से निकल जाएंगे और यही अंतस की खूबसूरती है और एक प्रयास है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सृजन गोरखपुरी जी नेटवर्क की समस्या की वजह से हमसे विलग हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत गजलों के लिए, उनकी पंक्तियों के लिए और इतने विचारशील मुद्दों को रखने के लिए अपनी पंक्तियों के माध्यम से। और निशा जी, आपके क्या कहने क्या कहने क्या कहने, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। प्रतिभा जी, जितनी खूबसूरत आपकी मुस्कान है, बस आपका साथ उसी तरह से लोगों के जीवन में खुशियां भरती रहे। आप जिनसे मिले उनके चेहरे पे भी ऐसे ही मुस्कान बरबसी आ जाए। बस इन्हीं सारी बातों के साथ में सभी दर्शकों को एक और कमेंट है, पढ़ लूं। ये काव्यधार है बबनी, सिर्फ मस्ती नहीं है, हमारी आवाज रोक सके ऐसी कोई हस्ती नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्या बिल्कुल बात नहीं है है। राजेश राजन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही बात है, किसी में नहीं है। और आपकी तो हम क्या करें, हम सब मुरीद हैं आपके। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुनः, और सभी को बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें और अपने दिन की बात हमसे कहें, बस हम आपको और आपसे हम जुड़े रहेंगे। नमस्कार, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सबको बेटा।